सिर्फ 12 इंच के गमले में लगे हुए इस मिर्च के पौधे से हम काफ़ी समय से ढेर सारी मिर्चें हार्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारे इस मिर्च के पौधे पर फिर भी मिर्चें आती ही रहती हैं। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि यार एक मिर्च के पौधे को वो भी गमले में लगाएं और गमले में लगाने से लेकर के पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से मिर्चें प्राप्त की जा सकें, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों ऐसा हो सकता है। बस आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे मिर्च के पौधे को लगाने से लेकर उस पर 1G 2G 3G कटिंग करने से लेकर एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने तक। उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से और 1G 2G 3G कटिंग करने से आपके मिर्च के पौधे पर आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारी मिर्चें लगेंगी। तो अगर आप एक ही मिर्च के पौधे से अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत की मिर्चें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ही मिर्च के पौधे पर ढेर सारी मिर्चें किस तरीके से प्राप्त की जा सकती हैं। गमले में लगे हुए एक ही मिर्च के पौधे से ढेर सारी मिर्चें प्राप्त करने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, यानी कि मिर्च के पौधे को लगाने से लेकर के बात करेंगे। तो मिर्च के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले आपको गमले की ज़रूरत पड़ती है। तो मिर्च के पौधे पर ज़्यादा मिर्च लग सकें, इसके लिए आपको थोड़ा बड़ा गमला चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बड़ा गमला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की हेल्थ सही रहेगी। इसके अलावा जो भी गमला इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बॉटम साइड में एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल बनाने, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी, जो भी फालतू पानी है, वो आसानी से बाहर निकल जाए। इन हॉल को कवर करने के लिए आप किसी भी टूटे हुए गमले के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कंकड़ पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मिर्च के पौधे को लगाने के लिए आपको किस तरीके की सॉइल चाहिए होगी, क्योंकि मिर्च के पौधे से अगर आप ज़्यादा मिर्चें चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिट्टी भी कुछ अलग तरीके से तैयार करनी होगी। यहाँ पर हमने इस गमले में जो मिट्टी तैयार करने के बाद भरी हुई है, इस मिट्टी को हमने इस तरीके से तैयार किया है। 40% रिवर सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी का हमने अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम अब इस पौधे को लगा रहे हैं। यहाँ पर ये हमने पहले से ही पौध को तैयार कर लिया है। पौध इस तरीके से जब आपकी 4 से 5 इंच की हो जाए उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, आपको डायरेक्ट मिर्च के पौधे के बीज बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सबसे पहले आपको पौध को तैयार करना होता है। उसके बाद आप उस पौध को बड़े या फिर दूसरे गमले में लगा दें। इस तरीके से अगर आप पौधे को लगाएंगे तब आपके पौधे पर ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट मिर्च के बीज को लगा देते हैं। डायरेक्ट अगर आप मिर्च के बीज को लगाएंगे तब आपके मिर्च के पौधे पर बहुत ही कम मिर्चें आएंगी, या फिर हो सकता है आपके पौधे पर मिर्चें आए ही नहीं। तो यहाँ पर हम मिर्च के इस पौधे को इस गमले में लगा चुके हैं और नीचे की जो मदर लीफ हैं, जो स्टार्टिंग की पत्तियाँ हैं, उनको हमने कट कर दिया है। पौधे को लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद इस गमले को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। मिर्च के पौधे को ग्रो होने के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम अच्छे तरीके से पानी दे चुके हैं। चलिए अब हम गमले को उठा करके धूप वाली जगह पर रख देते हैं। इस मिर्च के पौधे को इस गमले में लगाए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब मिर्च के इस पौधे पर हम 1G कटिंग करेंगे, यानी कि इस पौधे को हम टॉप के एरिया से पिंच कर देंगे। इस तरीके से हमारे इस पौधे पर ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो जाहिर सी बात है ये हमारा पौधा घना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पौधे की टॉप को पिंच कर चुके हैं, यानी कि 1G कटिंग कर चुके हैं। आने वाले समय में हमारा ये पौधा घना हो जाएगा। जब ज़्यादा घना हमारा ये पौधा होगा तो जाहिर सी बात है हमारे इस पौधे पर ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। इस 12 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे इस मिर्च के पौधे पर जो हमने 1G कटिंग की थी, 1G कटिंग किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा पौधा पहले से घना हो चुका है, इस पर और साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। पौधा एकदम ग्रीन है और हेल्थी भी है। पौधे पर किसी भी तरह का कोई बीमारी ने अटैक भी नहीं किया है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अब सही समय है इस पौधे पर 2G कटिंग करने का। 2G कटिंग जब हम इस पौधे पर कर देंगे तब हमारा ये पौधा और भी घना हो जाएगा। इसी तरीके से हम 3G कटिंग भी करेंगे, लेकिन
पौधे पर 2G कटिंग करने से पहले पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी अनवांटेड पौधे हैं या फिर जो भी घास वगैरह है उसको निकाल लेंगे। और 1G 2G 3G कटिंग करने के बाद पौधे की मिट्टी में ऐसा फर्टिलाइजर ज़रूर ऐड करना चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो। तो नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है ऑर्गेनिक तरीके से वो होता है वर्मी कंपोस्ट में, मस्टर्ड केक में या फिर गोबर की खाद में। इस तरीके की कोई भी फर्टिलाइजर आप पौधे पर 1G 2G 3G कटिंग करने के बाद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1G कटिंग करने से पहले पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं और गुड़ाई करने के बाद पौधे की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करेंगे जिससे कि 1G कटिंग करने के बाद पौधे की ब्रांचेस तेज़ी से बढ़ें, तेज़ी से पौधे की ग्रोथ चले। यहाँ पर हम पौधे की मिट्टी की लगभग 1 से 1.5 इंच तक गुड़ाई कर चुके हैं और अब हम पौधे की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा पौधा और भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पर जो हमारा ये गमला है इसमें हम वर्मी कंपोस्ट खाद लगभग 100 ग्राम ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ऐड करें 1G 2G 3G कटिंग करने के बाद। हमारा जो ये पौधा है 12 इंच के गमले में लगा है तो हम यहाँ पर 100 ग्राम खाद ऐड कर रहे हैं। अगर आपका पौधा छोटे गमले में है या फिर बड़े गमले में है तो आप उसी तरीके से कम या ज़्यादा खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद डालने के बाद पौधे की मिट्टी की जो आपने गुड़ाई की है उस मिट्टी के अंदर हाथों से इस तरीके से खाद को मिक्स कर दें जिससे कि खाद का असर पौधे की जड़ों तक तुरंत पहुँचे। मिट्टी में खाद ऐड करने के बाद अब हम अच्छे तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद इस पौधे को हम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पौधे को अच्छी धूप मिलना ज़रूरी है तो हम इसको डायरेक्ट धूप वाली जगह पर रख देंगे। चलिए अब हम पानी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। मिर्च के पौधे में अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तब आपके मिर्च के पौधे की ग्रोथ तो ठीक ठाक चलेगी, लेकिन आपके मिर्च के पौधे पर मिर्च बनने के कम चांस हो जाते हैं। इस बाल्टी में लगा हुआ हमारा ये दूसरा मिर्च का पौधा है। इस मिर्च के पौधे पर भी हमने 2G कटिंग की हुई है। अब हम इस मिर्च के पौधे पर 3G कटिंग करेंगे। 2G कटिंग करने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा ये मिर्च का पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है और यहाँ पर नीचे से भी इस पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। पौधा ऐसा लग रहा है जैसे एक गमले में 2 से 3 पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही पौधा लगा हुआ है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। अब हम इस मिर्च के पौधे पर 3G कटिंग करेंगे। 3G कटिंग करने के बाद हमारा ये मिर्च का पौधा और भी ज़्यादा घना हो जाएगा और भी ज़्यादा हेल्थी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो हमने आपको मिर्च का पौधा दिखाया था उस पर लीफ कर्ल की बीमारी ने अटैक किया है, यानी कि पत्तियां मुड़ने की बीमारी ने अटैक कर दिया है। इसलिए हम उस पौधे को अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं। आने वाले समय में उसकी हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से हमने उसको हेल्थी किया है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके मिर्च के पौधे पर लीफ कर्ल की बीमारी अटैक कर दे तो कौन सा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ आपके मिर्च के पौधे पर आपको 3G कटिंग किस तरीके से करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जिस तरीके से 1G कटिंग की थी, 2G कटिंग की थी, वैसे ही हम इस मिर्च के पौधे पर 3G कटिंग कर रहे हैं, यानी कि इस मिर्च के पौधे की टॉप की ब्रांचेस को कट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा ये मिर्च का पौधा अब घना हो जाएगा। आने वाले समय में इस पर ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। अगर आपके मिर्च के पौधे पर लीफ कर्ल की बीमारी है, यानी कि पत्तियां मुड़ने की बीमारी है, तब आप खट्टी लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मट्ठा या खट्टी लस्सी जो भी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से आपके मिर्च के पौधे पर जो लीफ कर्ल की बीमारी है वो बीमारी नहीं होगी। इस 12 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे इस मिर्च के पौधे पर जो हमने 3G कटिंग की थी, 3G कटिंग करने के बाद का ये रिजल्ट है। हमारा मिर्च का ये पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है, काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस इस पौधे पर निकल चुकी हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पौधा एकदम सही तरीके से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन हमारे इस मिर्च के पौधे पर ना तो अभी तक मिर्चें बनी हैं और हमारे इस मिर्च के पौधे पर एक दिक्कत और आ रही है। हमारे इस मिर्च के पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लगी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मिर्च के पौधे पर लीफ कर्ल की बीमारी ने अटैक कर दिया है। चलिए अब हम इस पौधे पर खट्टी लस्सी का स्प्रे कर देते हैं जिससे कि लीफ कर्ल की बीमारी को दूर किया जा सके। लेकिन मिर्च के पौधे पर जब मिर्चें नहीं आती हैं पौधा हेल्थी होने के बाद भी, तब आपको कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है? तो आपको मिर्च के पौधे में करना है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर, जो कि मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। उसके इस्तेमाल करने से
आपके मिर्च के पौधे की ग्रोथ भी सही रहेगी। इसके अलावा आपके मिर्च के पौधे पर फल फूल ज़्यादा आएंगे। तो चलिए अब हम इस मिर्च के पौधे में मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर लेते हैं। इस लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को आप अपने मिर्च के पौधे में हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों के बाद आपका मिर्च का पौधा मिर्ची से भर जाएगा। 12 इंच की प्लास्टिक की बाल्टी में लगे हुए एक ही मिर्च के पौधे पर 1G 2G 3G कटिंग करने के और ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हर ब्रांच पर काफ़ी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी मिर्चियाँ हार्वेस्ट की हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस मिर्च के पौधे पर काफ़ी सारी मिर्ची अभी भी लगी हुई हैं। तो दोस्तों, मिर्च के एक ही पौधे पर काफ़ी सारी मिर्चियाँ इस तरीके से आप लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से एक ही मिर्च के पौधे पर मिर्चें पा सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? 1G 2G 3G कटिंग या फिर ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।